गेट पर जड़ा ताला, ये नज़ारा हसनपुर की अनाज मंडी का है। ये ताला किसानों ने और आड़तियों ने मिलकर मंडी की गेट पर लगा दिया। हसनपुर की अनाज मंडी में किसानों की धान फसल की खरीद करने वाली एजेंसियों और मिलर्स के खिलाफ मंडी के गेटों की तालाबंदी की गई है। 3 दिन होने के बाद भी जब खरीद नहीं हुई तो नाराजगी बढ़ गई। किसानों और मंडी एसोसिएशंस ने मिलर और खरीद एजेंसियों के अधिकारियों पर रिश्वत मांगने और फर्जी खरीद करने का आरोप लगाया। किसानों के मुताबिक उनकी धान की सरकारी खरीद नहीं की जा रही, उनकी धान को प्राइवेट एजेंसियों द्वारा 1200 रुपए में खरीदा जा रहा है। किसानों के मुताबिक एजेंसियां कहती हैं कि अगर सरकारी खरीद करवानी है तो 300 से 400 रुपए देने होंगे, नहीं तो प्राइवेट में ही खरीदा जाएगा माल। किसानों की कोई सुनवाई नहीं है। समस्या ये है जी, मेरी फसल में अपनी फसल को लेकर आया था जी दिगंबर ट्रेडिंग कंपनी पर जी। वहाँ सेक्रेटरी साहब से मिलने के बाद मेरी फसल का रेट 1761 रुपये लगाया, 1721 रुपये लगाया गया था जी। और सेक्रेटरी साहब बाद में ये कहते हैं कि वहाँ की 1960 की पेमेंट लेकर देना नहीं किसी को भी। और अब बताइए मैं 1960 की परचेज के पैसे दूँ या 1721 के परचेज के पैसे दूँ? और मेरी फसल अभी उसके बाद बिकी हुई नहीं है जी, और मंडी में सड़ रही है। ये इसलिए ताला लगाया है कि जी हमारी मंडी में जो गवर्नमेंट की जो खरीद हो रही है वो पूरी बोगस खरीद हो रही है, और उसमें पूरी जो प्रशासन का अमला है पूरा मिला हुआ है। इनके उस मिलरों से उनसे सबसे पैसे सेट हैं, और किसान के जो रेट रजिस्टर में दिए जा रहे हैं वो हमसे कहा जा रहा है कि उन रेटों में से काट के और किसान की पेमेंट करी जाए। पिछले कई दिनों से किसान की जितनी भी मंडी में आमदनी हुई पड़ी है, जितने भी गेट पास कटे हुए हैं, एक दाना कोई भी एजेंसी लेने के लिए तैयार नहीं है। जो भी मिलर हमारे यहाँ लगाए गए हैं वो मिलर पूरी तरह से मंडी वालों को, आड़तियों को, पूरे किसानों को हरासमेंट कर रहे हैं। हमें बिल्कुल दबाव गिरा जा रहा है, हमारी गाड़ियों को उतारा नहीं जा रहा है। किसान दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर है। हम तो एक ही डिमांड रखते हैं, या तो आज इस माल को सरकार परचेज करे, और नहीं करती है तो हमें कमीशन का कोई लालच नहीं है। इस गेट पास जो कटे हुए हैं इनको कैंसिल करके सरकार अपने स्तर पे इसको निपटाए किसान को। धरने की सूचना के बाद मंडी के जिला विपणन और प्रवर्तन अधिकारी राम मेहर जागलान धरना स्थल पर पहुंचे। किसानों और आड़तियों से बात करके धरना खत्म कराया गया। जब इस मामले में एसडीएम वकील अहमद और डीएफएसओ नरेंद्र कुमार से बात की गई तो किसी ने ये नहीं कहा कि किसानों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, और पैसे की बात को भी उन्होंने नकार दिया। उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में पैसे का मामला सामने नहीं आया, जबकि किसान और आड़ती उनके सामने कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने इनकी बात को नकार दिया। इस चीज को देखेंगे, किसी को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। सारा ले रहे हैं, बीच में बारिश की वजह से दिक्कत हुई थी ना, ऐसी नहीं। कमेटी के में होता है, कमेटी के रजिस्टर में दर्ज होता है, एजेंसी के रजिस्टर में जब सरकारी देखूंगा नहीं। वहाँ पे जो फार्मर्स हैं, मेरे को एक भी सिंगल फार्मर ना तो फोन आया है और ना मेरे कार्यालय में आके मिला है। अमूमन जो लास्ट टाइम थोड़ी इंसिडेंट हुई थी तो उसमें फार्मर के फोन भी आते थे। तो ये इशू जो है आड़तिया और मिलर के बीच का है। उनका कुछ के कोई थोड़ा जो भीग गया है पेड़ी, उसमें कितना वैल्यू कट लगना है उसको लेकर के उनकी थोड़ी सी कुछ इशूज वो चल रहे हैं। इसमें फार्मर से कोई लेना देना नहीं है। और कल हमने उनको बुला करके ये कह दिया था कि आप अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए इस तरह से जो है मार्केट कमेटी को बंद नहीं कर सकते, वरना हम जो है लीगल एक्शन आपके खिलाफ जो है शुरू करेंगे। किसानों और आड़तियों ने कहा कि सरकारी खरीद के नाम पर उनसे पैसे की मांग की जाती है, नहीं तो खरीद नहीं होती। किसानों आड़तियों ने कहा कि मुद्दा उन्होंने ग्रीवेंस कमेटी में डॉक्टर बनवारी लाल के सामने भी रखा था, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मंडी सेक्रेटरी अलग से खुलेआम पैसे मांगते हैं। एक तरफ सरकार बेहिसाब धान खरीद का दावा करती है तो वहीं किसान धान खरीद में पैसे मांगने का आरोप लगाते हैं। टोटल न्यूज के लिए पलवल से दिनेश कुमार की रिपोर्ट।